फंगल इन्फेक्शन के डूज और डोंट्स क्या है? ऐसे कौन से फूड्स है जो पेशेंट्स को खाने चाहिए, खाने नहीं चाहिए? कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस स्टेरॉइड टैबलेट या स्टेरॉइड क्रीम लगाने से इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक होगा, इसके अलावा करने जैसा कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बस थोड़े समय के लिए सप्रेस हो रहा है एंड देन इट कम्स बैक अगेन। मैक्सिमम केसेस या आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल केसेस रियकरेंस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और ऐसे रियकरेंट फंगल इन्फेक्शंस के लिए इसका कारण फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो ऐसे फंगल इन्फेक्शंस या सोरियासिस, एक्जिमा को रूट कॉज से ठीक करने में मदद करता है। क्यों और कैसे, ये क्या प्रिंसिपल है जो आयुर्वेद फॉलो करता है, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। द वीडियो इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो वीडियो देख सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। गलत फूड्स खाने के वजह से जो इन्फेक्शन 3 महीने में ठीक होने वाला है वो 3.5-4 महीने में ठीक होता है। आयुर्वेद ये जड़ से ठीक करता ही है और जल्द से जल्द ठीक करता है, पर पेशेंट को पता ही नहीं कि ये सब चीज़ें या कुछ डाइट, कुछ लाइफस्टाइल के वजह से इन्फेक्शन को टाइम लगता है। सो द वीक्स जस्ट गो ऑन एक्सटेंडिंग। जहाँ 3 मंथ्स है वहाँ पर 3.5-4 महीना, वीक्स गो ऑन एक्सटेंडिंग। पर अगर पेशेंट को पता रहे कि ओके ये फॉलो करना है, इफ ही फॉलोज the patient gets the best results. Suppressed infection जो भी है बाहर आता है and the infection is cured from the root cause. So let us talk about the do's and don'ts for fungal infection. Namaste everyone, welcome back to Jovies. फंगल इन्फेक्शन केसेस में सबसे ज़्यादा ट्रबल या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो है ईचिंग। सीवियर ईचिंग, अनबेरेबल ईचिंग पेशेंट को होती है। ईचिंग इज समवेयर टेकिंग अस टुवर्ड्स कफ प्रकोप। शरीर में कफ दोष की दुष्टि हुई है, कफ दोष बढ़ा है। सो कफ किस चीज़ से बढ़ता है, कौन से लाइफस्टाइल के वजह से, कौन से डाइट के वजह से, इन डिटेल जानते हैं। 6 तरह के टेस्ट षडरस आयुर्वेद में बताए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। ये 6 टेस्ट, और इसमें से जो पहले 3 है यानी मधुर, अम्ल, लवण, स्वीट, सार, सॉल्ट, इसके अधिक मात्रा के सेवन के वजह से ऐसे टाइप की ईचिंग या कफ प्रकोप होता है। आप एक्सपीरियंस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन से फूड्स जिससे आपकी ईचिंग बढ़ती है। यू विल एक्सपीरियंस ज़्यादा दही। दही बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण होता है, बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही शार्प होता है, उसका क्वालिटी बहुत शार्प है। सो दही का सेवन करने से आप एक्सपीरियंस करोगे ईचिंग बढ़ा है, फंगस बढ़ा है। अचार है, सो अचार, फंगस बढ़ा है। कई सारे फूड्स है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। गर्म चीज़ें जितने हैं, जैसे लाल मिर्च अवॉइड कीजिए। जितना भी एक्सेस पिंपली है या शोंठ है या लवंग है, क्लोव्स जिसे बोलते हैं, अवॉइड कीजिए। गरम अवॉइड कीजिए, उसकी मात्रा को रिड्यूस कीजिए। सब कुछ मॉडरेशन में लेना है, बट रिड्यूस द इंटेक। दही अचार तो लेना ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐड कर सकते हैं ठंडी चीज़ें, जैसे हल्दी हो गया, हरी इलायची या धनिया, सौंफ, ऑल द कूल फूड्स आप ऐड कर सकते हैं। सारी गरम मसाला या स्पाइसेस के इंस्टेड यू कैन ऐड रतन जोत, एक दवा की तरह काम करता है। सो आप ऐड कर सकते हैं। इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू गिव कलर to the food, so you can make the use of it. ड्राई फ्रूट्स जितने हैं कम से कम 1 पीस 2 पीस ले सकते हैं, पर कम से कम या अवॉइड भी कर सकते हैं। सबसे मेन एनिमीज अगर स्किन इन्फेक्शन के बारे में हम बात करें तो जैसे डिस्कस किया, कर्ड है, दही या अचार, उसके बाद आया ब्रिंजल यानी बैंगन, लेडी फिंगर भिंडी की भाजी, साबूदाना, फर्मेंटेड फूड, फ्राइड आइटम, पकोड़ा है, समोसा है या पैकेज्ड फूड, जितने भी पैकेज्ड फूड है, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करने हैं या उसकी मात्रा को रिड्यूस करने हैं। नॉनवेज ऑफ कोर्स आपको अवॉइड ही करना है। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उसकी ग्रेवी को तो टोटली अवॉइड करना है। आप पीसेस ले सकते हैं, पर ग्रेवी में पूरा अर्क होता है, सो ग्रेवी अवॉइड कीजिए टोटली। स्वीट्स आर सॉल्टी फूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वीट्स में जितने भी स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, बेकरी प्रोडक्ट, अवॉइड एवरीथिंग, और आप देखोगे आपका इन्फेक्शन जो है जल्द से जल्द ठीक होने लगेगा। अगर आप तिक्त रसात्मक आहार लेते हो, फूड्स दैट हैव बिटर टेस्ट, जैसे कि अगेन सैलेड्स हो गया या करेला हो गया, बिटर फूड जितने भी हैं आप वो ले सकते हैं। नीम हो गया, तुलसी हो गई, जितने भी बिटर आइटम्स है आप ले सकते हो। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठे उठे आप 1 कप व्हीट ग्रास जूस ले सकते हो। कई पेशेंट्स
ऐसे है 95% सोरियासिस, 95% फंगल इन्फेक्शन, हम उसे टीनिया यूनिवर्सालिस बोलते हैं, एक्जिमा, सिवियर इन्फेक्शन, उनमें हम एक स्ट्रिक्ट रूल या एडवाइस करके बोलते हैं पेशेंट को सुबह उठे उठे 10 से 15 नीम के लीव्स को निकालना है, प्रे करके उसको वॉश करना है और वॉश करके उसको च्यू करना है। अगर हम कोई भी बिटर फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करके खाते हैं सो डायरेक्टली इट इज़ गोइंग इनटू द ब्लड, और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इसकी मदद होती है। जो भी तंबाकू या मिश्री वो ऐसे एडिक्शंस रहते हैं, आप देखोगे सब कुछ तो बाहर जाता है फिर भी उनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मिश्री के जो प्रॉपर्टीज है डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड। सो all this is the importance again of chewing foods. So bitter food जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप च्यू कर रहे हैं उसके जो क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके एक्शन जो है वो फास्टर हो रही है। वाई आयुर्वेदा में पाउडर्स भी क्यों दी जाती है? बिकॉज एक्चुअल प्रोसेस जो है वो सलाइवा से शुरू होती है, माउथ से शुरू होता है, इसलिए कुछ बिटर मेडिसिन कई बार दिए जाते हैं। ऑल्दो टैबलेट सिरप में भी आज बिटर मेडिसिन या बहुत ही बिटर मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे कि टेस्ट का कुछ पता ही नहीं चलता। पेशेंट इज वेरी इजीली एबल टू कंज्यूम देम एंड गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स। मॉडर्न आयुर्वेदा इसी तरह से है कि टैबलेट कैप्सूल में भी काम हो जाता है, पेशेंट के लिए वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। पर कहीं 95% अगर भरा है और आयुर्वेद उसमें भी रिजल्ट दे रहा है देन बिटर फूड्स पेशेंट कंज्यूम कर ही सकता है। सो ओवर योर नीम के लीव्स 10 से 15 च्यू करके उसे कंज्यूम करना है। नहीं कर सकते तो वी टेल देम कि एक 8 से 12 नीम के लीव्स उसे वॉश करना है, 2 कप पानी और उसमें ऐड करना है, बॉयल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन द लिक्विड, और इसका मतलब चाय बना के इसका लिक्विड लेना है दिन में 1 से 2 बार, 3 बार भी ले सकते हैं। सो जितना बिटर जाएगा, करेला है, बिटर फूड्स, ठंडी चीज़ें जितनी जाएगी उतनी हेल्पफुल होगा। चिया सीड्स हैं, ये सारे फूड्स हेल्पफुल होंगे। जैगरी यानी गुड़ को अवॉइड करना है क्योंकि ये फिर भी गर्म होता है। चाय, कॉफ़ी, दीज आर स्टिमुलेंट सो अवॉइड इट। चाय 1 आध कप दिन में अगर लोगे तो ठीक है, कॉफ़ी 1 आध कप चलेगी बट ट्राई कीजिए कि कॉफ़ी अवॉइड करनी, उसमें कैफीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है चाय से कंपेयर करें अगर हम तो। सो चाय दिन में 1 कप चल जाएगा बट ट्राई मोस्टली टू अवॉइड इट। सो दीज वर ऑल द फूड्स दैट वन मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट। आपको याद रखना है सुबह का जैसे नीम का कहा, व्हीट ग्रास का कहा, वैसे दोपहर का और रात का लंच और डिनर शुरू करते हो तो शुरू करने से पहले कभी भी सैलड्स लीजिए, गाजर, मूली और बीट है, जितने भी सैलड्स आप जानते हैं सैलड्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। इंडाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी नहीं होगा, बहुत ही हेल्पफुल। दिन में 1 बार कभी भी साधारण एक 6-7 बजे या अर्ली मॉर्निंग सेलरी जूस एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। रॉ सेलरी लीजिए, मिक्सर में ग्राइंड इट एंड कंज्यूम दिस जूस। 1 आध कप आप पी सकते हो, वेरी हेल्पफुल। 6 से 7 के दौरान अगर आप लेते हो तो आपको इसका हेल्प होगा। व्हीट ग्रास, नीम, सेलरी, खाने के पहले कभी भी सैलड, लाइट से लाइट फूड, कभी भी भूख जितनी लगी है उससे थोड़ा सा कम खाना है, थोड़ा सा कम, मात्रा कम रहनी चाहिए। पूरा पेट भर के या भूख से ज़्यादा नहीं खाना है। कीप सम अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट फॉर द 3 दोषास, हमेशा, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। सो ईट एज लाइट एज यू वांट। कई बार हमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि डाइट वगैरह से का कुछ नहीं है, नॉनवेज का कुछ नहीं है, बस स्टेरॉइड क्रीम लगाओ, दवा लो, ठीक होना है तो इन्फेक्शन ठीक होगा, या वो ऐसे ही चलते रहता है, रियकरेंस होते रहता है। डाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आयुर्वेद आज सक्सेसफुली क्यों स्किन इन्फेक्शंस को क्योर कर रहा है? क्योंकि वो दोषा को बैलेंस कर रहा है। और दोष बिगड़ रहे क्यों है? तो आहार विहार से ही बिगड़ रहे या एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से बिगड़ रहे हैं। सो दोष अगर बिगड़ रहे हैं, दोषों को सही किया जाए डाइट से, आयुर्वेदिक दवाओं से, पंचकर्मा से, रिजल्ट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। लेट अस टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजेस या प्रिकॉशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कपड़े घर पर ही फैन के नीचे सूख रहे हैं तो कभी भी उसको आयरन करके पहनना चाहिए, या बेस्ट है कि वो फैन के नीचे नहीं सूखने चाहिए, वो बाहर सनलाइट में, सनशाइन में सूखने चाहिए और फिर उसे इस्त्री करके पहनना है। बहुत ईचिंग हो रही है, स्क्रैच करने का मन कर रहा है, पता है स्क्रैच नहीं करना पर अनबेरेबल ईचिंग है, क्या करना है? स्क्रैच करने के बाद पहले जाके हाथ को वॉश करना है, प्रॉपरली सोप यूज करके वॉश करना है, क्योंकि अगर आप आपके फेस पर, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर हाथ लगाते हो, हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इट कैन स्प्रेड। कई पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, 10 पेशेंट्स एक फैमिली में 10 मेंबर, जॉइंट फैमिली,
पूरे फैमिली को फंगल इन्फेक्शन हुआ है। शुरू हुआ एक पर्सन के एक पार्ट से, स्प्रेडेड टू अदर पार्ट्स एंड देन टू अदर मेंबर्स एज वेल। टॉवल, टूथब्रशेस, कोम्स, सब कुछ सेपरेटली, कपड़े जो है वो सेपरेटली वॉश करने दूसरे बकेट में, एक साथ वॉश किए तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। टाइट कपड़े नहीं पहनने, वेयर वुलन क्लोथ्स, इरिटेशन, ईचिंग, सब कुछ बहुत हद तक कम होता है। उस पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को या इन्फेक्टेड पार्ट को ज़्यादा गीला ना करें, ज़्यादा गीला ना करें। कपड़े जो है टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। मेंटेन हाइजीन। नहाने के लिए आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए नीम का काढ़ा। बस इसी तरह से डिकॉक्शन, एक 500 ml पानी लेके नीम के पत्ते उसमें डाल के बॉयल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन द लिक्विड। पत्ते या अगेन पाउडर भी आजकल मिलता है ये इजीली। सो बॉयल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन द लिक्विड। उसका काढ़ा आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एज अ डस्टिंग पाउडर यू कैन यूज़ नीम, हल्दी और खदीर, तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से मिक्स करके आप इसको डस्टिंग पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हो। इसको एक अगर बेस जेल में मिक्स करते हो तो एज अ जेल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या बेस क्रीम में डालते हो तो यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो कहीं इफेक्टिव फॉर्मुलेशंस है मार्केट में, खदीर, नीम, गंधक प्रेजेंट होता है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स है, पर हर एक पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। पुरुषम भिक्षा, एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड दिस इज द रीजन व्हाई आयुर्वेदा इज क्योरिंग द डिजीज from the root cause so successfully. But again खदीर जनरल हर्ब है, सर्वकुष्ठहर है, ऑल स्किन डिजीजेस में इसके बेनिफिट्स है। 2 कप पानी, 1 चम्मच खदीर, बॉयल इट, मेक इट हाफ, स्ट्रेन द लिक्विड, कंज्यूम द लिक्विड। या खदीर टैबलेट चूर्ण 1 चम्मच दिन में 2 बार। सो खदीर का जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना रिजल्ट मिलता है। बिटर चीज़ें ज़्यादा, करेले की भाजी, नीम है या बॉटल गर्ड, लॉट ऑफ बिटर थिंग्स इफ यू टेक, it will help you in recovering faster and this is why Ayurveda is curing, क्योंकि शरीर के पित्त और कफ को बैलेंस कर रहा है। बढ़े हुए कफ पित्त को शरीर से बाहर निकाल रहा है। वमन है, विरेचन है। रक्त दुष्टि इज ऑलवेज सीन इन स्किन इन्फेक्शन, सो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अगेन विरेचन है, रक्त मोक्षण है, यानी ब्लड लेटिंग प्रोसीजर्स। आयुर्वेद के wide range of treatment modules that is curing the infection right from the root cause. आज फंगल इन्फेक्शन के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स को ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन वापस आता है। सभी तरह के ट्रीटमेंट्स हो गए, इट कम्स बैक अगेन। दैट्स वेयर आयुर्वेदा स्टेप्स इन, इट क्योर्स द रूट कॉज। शरीर के दोष को बैलेंस करना, बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालना पंचकर्मा से। पथ्य जितना जल्दी फॉलो करते पेशेंट, जल्द से जल्द रिजल्ट जो है दिखाई देते हैं। पथ्य नहीं फॉलो करते तो भी रिजल्ट दिखाई देने वाले, जहां पर 6 महीने में फर्क आने वाला है वो 7 से 8 महीने जाते हैं। 3 महीने में आने वाला है तो 4 से 5 महीने। कई पेशेंट्स है 95% एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, पीरियड ऑफ 25 डेज, 16 days, 20 days, absolutely normal, completely recovered. That's the beauty of Ayurveda, that it cures the disease right from the root cause. Mind and body को unite करने का काम करता है, provided patient gives this 100%, because stress is also leading to such problems. रात को टाइम पर नहीं सो रहे, डॉक्टर, as a doctor we first tell the patient रात को टाइम पर सोना ही है। नहीं सो रहे हो, आपको टाइम लगने वाले, वीक्स आपके बढ़ने वाले। इफ यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, स्ट्रेस कम रहेगा, नींद अच्छे से पूरी होगी, रात का टाइम दोष आपके बढ़ेंगे। सो स्लीप ऑन टाइम। नींद नहीं आ रही तो कुछ मेडिसिन माइंड के लिए दिए जाते हैं, ज्योतिषमती, कामरो, सोलैक्सी सिरप, कई मेडिसिन दिए जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन को भी ठीक करने में मदद करता है, साइमल्टेनियसली मन को भी शांत करता है, माइंड के सत्व गुण को बढ़ाता है। तो ऐसा कुछ ब्यूटीफुल विचार है, ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स है आयुर्वेद के, जो स्किन डिजीजेस को रूट कॉज से ट्रीट करने में मदद करते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई फूड आइटम या कोई पॉइंट मैंने मिस आउट किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई फिर भी मिस आउट किया, आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल ऐड इन द कमेंट सेक्शन, you can go through once. Any difficulties, let us know. Like, share, subscribe, you all know about it. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.